दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं रेगुलर मार्केट अपडेट से। कल के दिन निफ्टी 16,630 के ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पूरा ही दिन आपको एक जिगजैग मोड में काम करता हुआ नजर आया, यानी कि निफ्टी ने शुरुआत की 16,500 के लेवल पर और उसके बाद 16,700 के लेवल तक 200 पॉइंट के आसपास की रैली भी देखने को मिली। फिर 16,470 एंड देन अगेन अप डाउन और लास्ट में 16,650 के लेवल को तोड़ने की इसने कोशिश की, बट वहाँ बहुत हैवी रेजिस्टेंस था। वहाँ से बार बार मार्केट जो है वो फॉल होती हुई दिखाई दी और अल्टीमेटली 16,630 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब बात कर लेते हैं कि इस समय करंटली मार्केट में क्या क्या अपडेट्स हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर के कन्फ्लिक्ट का कुछ भी डिसीजन नहीं निकल रहा है, ये और ज़्यादा हीटअप हो रही है, लेकिन शायद ये हीटअप होने के बाद ही इसके अंदर कोई निर्णायक फैसला जो है वो आ सकता है। ब्रेंट यानी कच्चे तेल के दामों में कुछ आपको नरमी का रुख देखने को मिलेगा। वहीं इलेक्शन के रिजल्ट्स को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। 3 दिन से मार्केट आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, तो ऐसी उम्मीद कर चल सकते हैं कि शायद आने वाले समय में आपको मार्केट यहाँ पर थोड़ा बेस लेती हुई दिखाई दे। अगर फिर से मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तो फिर से आपको अच्छे शेयर्स में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल एस्टिमेट करना बेकार है कि मार्केट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी या घट जाएगी। मार्केट को अपने हिसाब से आप चलने दीजिए और मार्केट अपने अकॉर्डिंग चले तो ही इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मार्केट के बढ़ने गिरने का असर हो ही नहीं रहा है। तो क्या ये शॉक प्रूफ स्टॉक है? क्या ये किस तरह के इसके फंडामेंटल्स हैं? क्या ये काम करते हैं? क्या टेक्निकलिटी है? इन सब के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और उस शेयर का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं भी सुना होगा। जिन लोगों ने सुना है, जो लोग मार्केट को रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं कि ट्रेंट लिमिटेड जो है वो एक रिटेल कंपनी है। आपने वेस्ट साइड के नाम से मॉल्स में शोरूम देखे होंगे, वो ये मेंटेन करते हैं एंड उसको ही ऑपरेट करते हैं। एक रिटेल चेन, एक उसको और बुक स्टोर की एक चेन है विथ ब्रिक एंड मॉर्टार, तो उसके भी काफ़ी अच्छे लोकेशंस पर इनके काम है। और ट्रेंट जो है वो एक टाटा एंटरप्राइज है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि जो कोरोना, जैसे आपने देखा है कि कोरोना के स्टोर होते हैं, वैसे ही टाटा की एक अनदर कंपनी ट्रेंट लिमिटेड भी है। और ट्रेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चार्ट पर आप लोगों को दिखाता हूं। मैं सिंपली आप लोगों को और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली आप इसके चार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। एक दिन का रिटर्न 2.78%, 5 दिन का रिटर्न 10.18%, एक महीने का रिटर्न 14%, 6 मंथ का रिटर्न 17.46%। आने दीजिए उतार चढ़ाव। जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी ये आपको 6 महीने में 17% का रिटर्न दे रहा है। टाटा के भरोसे के साथ ये कंपनी आपको 6 महीने में 17.46% का रिटर्न दे रही है। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको इस वॉलेटाइल मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्ट कर चलना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत ही रिस्की स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या जो बहुत ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा ना लगाकर आप टाटा के भरोसे के साथ टाटा की इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी टाइम स्लॉट पर हम देखें, चाहे वो 1 दिन के अंदर हो, 5 दिन के अंदर हो, 1 महीने के अंदर हो, 6 महीने के अंदर हो, 1 साल के अंदर हो, आप देख सकते हैं 1 साल में तकरीबन 40% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर देखें तो तकरीबन 375% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं मैक्सिमम पीरियड आज तक अगर हम देखें तो इसने 12,000% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है।
तो बहुत ही तगड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है और मेरे पोर्टफोलियो में शायद सबसे प्रेफरेबल स्टॉक जो है वो ट्रेंट लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंट लिमिटेड के फंडामेंटल्स कैसे हैं, या ये जस्ट ऐसे ही बढ़ रहा है बिना किसी फंडामेंटल के, बिना किसी बेस के। तो ऐसे स्टॉक में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, अगर इसकी सेल्स अच्छी नहीं है, इसके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पहले देख लेते हैं कि इसने 52 वीक हाई कितना बनाया, 1212। अभी चल रहा है 1181, यानी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो 690 के आसपास है। अब इसके फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालते हैं, समझते हैं कि ये कंपनी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ट्रेंट काम क्या करती है, फिर भी एक बार आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ट्रेंट लिमिटेड जो है वो अपैरल्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी एंड नॉन फूड प्रोडक्ट थ्रू वेरियस ऑफ इट्स रिटेल फॉर्मेट्स कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्ट साइड के नाम से शोरूम के अंदर आपको मॉल देखने को मिलेंगे, वहां पर ये सारी आइटम्स आपको बिकती हुई नजर आएंगी। 400 के आसपास स्टोर्स हैं इन वेरियस रिटेल कॉन्सेप्ट्स। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो आपको 1169 जो चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है वो 1181 है। 1212 एंड 689 इसका 52 वीक हाई और लो। स्टॉक जो है वो 285 पे ट्रेड कर रहा है पी पर, और इंडस्ट्री पी भी 285 ही है, क्योंकि इस तरह का रिटेल चेन कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर शायद ये अकेले ही आप कह सकते हैं कि एक मोनोपोली टाइप का क्रिएट कर रहा है इस तरह के कॉन्सेप्ट पे। तो इसका जो स्टॉक का पी है वही इसके इंडस्ट्री पी के बिल्कुल मैच हो रहा है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली ये आपको कॉस्टली नजर आ रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ आपको ये बात समझनी होगी कि इस स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न बनाकर दिया है। तो इतने तगड़े मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देने वाले स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा ही आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगी। ऐसे स्टॉक्स की वैल्यूएशन फिर कभी आपको नीचे आती हुई दिखाई नहीं देगी। अब डिविडेंड भी ये कंपनी पे कर रही है एंड 0.05% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी हमें नजर आ रहा है। फेस वैल्यू जो है वो 1 है, यानी फर्दर आपको स्प्लिट की चांसेस शायद देखने को ना मिले। स्टॉक का पी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, और डेट जो है वो 3523 रुपए का हमें यहाँ पर देखने को, 3523 करोड़ रुपए का हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं। चार्ट पर दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसने कभी भी अपने 200 डीएमए को 200 डीएमए को इसने कभी भी क्रॉस नहीं किया है। डाउनसाइड यानी 200 डीएमए को इसने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, और 200 डीएमए के ऊपर ही यहां पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर बस एक बार ये 200 डीएमए के आसपास आया था और आपको यहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि 1200 का जो प्राइस है वो बार बार इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये जरूर एक चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल आपको 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही बहुत ऊपर काम करता हुआ आपको ये नजर आ रहा है। जो भी टाइम स्लॉट मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो 1 दिन हो, 5 दिन हो, 6 महीने हो, सभी में आपने देखा कि इसने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक मस्ट बी शेयर ये बन जाता है। अब कोई भी शेयर क्या सिर्फ चार्ट पर देख लें या फिर उसके आप हाई लोज देख लें तो उससे आपको वो शेयर ले लेना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनकी सेल्स कैसी निकल कर आ रही है। तो लास्ट दिसंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, 854 करोड़, 900 करोड़। जून में आपको वो सेल डाउन होती हुई दिखी थी, 490 करोड़, अगेन बिग बाउंस 1178 करोड़, एंड दिसंबर में 1499 यानी 1500 करोड़। जून में क्या हुआ था, कोविड की जो दूसरी लहर है वो बहुत पीक पर थी, जिसकी वजह से आपको
वहाँ पर सेल्स जो है वो डाउन होती हुई दिखी थी, क्योंकि ये टाटा की कंपनी है और टाटा ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और ऐसे समय में उन्होंने स्टोर्स, वैसे भी लॉकडाउन था और ऐसे समय में इन्होंने प्रोडक्शन, स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरीज वगैरह जो है वो बिल्कुल कट शॉर्ट कर दी थी ड्यू टू एम्प्लॉयज हेल्थ। तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सेल्स डाउन होती हुई दिख रही है। और उसके बाद आपको ये वो एक पर्टिकुलर क्वार्टर, अगर हम जून की बात करें तो आप उसके अंदर लॉसेस देख सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट के अंदर चलते हुए नजर आ रहे थे। स्पेशली अगर आप बोलेंगे कि मार्च टू सितंबर, तो डेफिनेटली वो हम सबको पता है कि वो लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए वो फिगर्स जो है वो आपको माइनस में नजर आ रही है। अब जून के बाद जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर है वहां आप देख सकते हैं कि 1500 करोड़ तक सेल जा चुकी है। प्रॉफिट्स जो है वो 210 और 273 यानी 300 करोड़ के रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाते हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 157 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो जो कि दिसंबर में 74 करोड़ था, वो अब 140 करोड़ यानी डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये शेयर जो है ये आपको इतनी स्पीड से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को मिस करना कहीं से कहीं तक भी कोई समझदारी नहीं होगी। हाँ, आपको बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करें, मार्केट की वॉलेटिलिटी को उसका रोल प्ले करने दें, चलते रहने दें जैसे वो चलना चाहती है। और आप जब भी मार्केट पे अच्छे लेवल्स पे स्टॉक मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट करते रहे। तो हर टाइम फ्रेम में ये आपको शानदार रिटर्न देकर जा रहा है और ऐसे ही आप आगे इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। सेल्स देखेंगे तो सेल्स आपको बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है, 3486 करोड़। 21 में 2021 के अंदर आपको कुछ सेल्स डाउन होती हुई दिखी, लेकिन वहीं आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे तो 4000 करोड़, जो अभी तक इन्होंने कभी भी 4000 करोड़ की सेल नहीं की है, वो 4000 करोड़ की सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो यहां से हम बैक 12 मंथ्स देखें तो 4000 करोड़ की सेल्स एस्टिमेट की जा रही है। 522 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही 152 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि अभी तक आपको किसी भी क्वार्टर के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के में देखें तो ईपीएस जो है यानी अर्निंग पर शेयर वो 3.79 है। तो ये सारी बातें इंडिकेट कर रही है कि इस स्टॉक में कितना दमखम है, कितना मजबूती से ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट पर ये शेयर बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो डबल डिजिट में आपको स्टॉक प्राइस सीएजीआर की ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 190% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 61% है। और उसके पीछे का बड़ा रीजन है कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मॉल्स और जो स्टोर्स हैं वो आपको फुल कैपेसिटी के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक जो है वो अब बाहर निकल कर रिटेल स्टोर्स की तरफ जाती हुई और मतलब वापस अपनी रूटीन लाइफ की तरफ आती हुई दिख रही है, जिसका असर आपको इनके सेल्स और उसके मार्जिन्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अट्रैक्टिव है। बैलेंस शीट पर क्या हाल है वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि सितंबर के अंदर इन्होंने सडनली अपना बोरोइंग्स जो है वो बढ़ाई है और डेफिनेटली ये न्यू स्टोर ओपनिंग के लिए ये बोरोइंग्स बढ़ाई गई है, जिसके वजह से क्योंकि टाटा ग्रुप का जो स्टॉक है उसके अंदर ऐसी बोरोइंग्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड में इस तरह की बोरोइंग्स कभी नहीं ली गई है और 3523 करोड़ की जो बोरोइंग्स ली गई है उससे न्यू रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो ओपन होने वाले हैं। और अब जब लॉकडाउन ईज की तरफ जा रहा है, खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो फिर ये अपने बिजनेस को फास्टली वापस गियर अप करने के मूड में है, जिसकी वजह से आपको ये बड़ा बोरोइंग्स यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि अच्छा रिजर्व 2200 करोड़ के आसपास का रिजर्व बुक में है। 3300 करोड़ 3400 करोड़ के एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स बुक में है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1400 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है।
कैश की क्या पोजीशन है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो कंपनी के पास 79 करोड़ का कैश यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बैलेंस शीट के फ्रंट पर इतनी मजबूती जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है, बट टाटा का बैकअप है डेफिनेटली, तो फिर आपको चिंता की बात नहीं है। हाँ, हालांकि इतनी मजबूत बैलेंस शीट नजर नहीं आ रही है, बावजूद इसके आपको शेयर प्राइस जो है वो बहुत तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। बट सेल्स जो है, प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो है उसको लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अच्छी जताई जा रही है। बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो 37% के साथ प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है। एफआईआईज क्या कर रही है? एफआईआईज इस बिकवाली के दौर में एफआईआईज ने इसके अंदर भी 2% की बिकवाली की है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि शेयर जो है उसने आपको कोई बड़ा फॉल यहां पर नहीं दिखाया है। तो ये इसकी मजबूती को दर्शाता है कि एफआईआईज ने इसके अंदर से पैसा निकाला। इमीडिएटली आप देखेंगे कि डीआईआईज ने इसके अंदर अपनी ताकत बढ़ा दी है 11% से 12.47%, यानी तकरीबन 1.3% के आसपास डीआईआईज ने इसके अंदर अपना पैसा बढ़ाया है। तो जितना एफआईआईज ने इसके अंदर से प्रॉफिट बुकिंग की है उतना ही डीआईआईज ने उसको खरीद लिया। पब्लिक के पास 21.58% का स्टेक है, एंड उसमें से अगर हम देखें तो रिजॉर्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रजीम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 2-2.5% के आसपास इनके हाथों में दिख रहा है, जहाँ पे बड़े नाम हैं। तो अल्टीमेटली 17-18% के आसपास जनरल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है, और उसके अलावा डीआईआईज और एफआईआईज के पास तकरीबन 40% की होल्डिंग है। 37% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से भी अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ऐसे स्टॉक्स को, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर स्टार देने की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार दिए जा सकते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट जो है वो मुझे थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, बट उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो ये हैं कि अभी जो इन्होंने बोरोइंग्स ली है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है आने वाले क्वार्टर्स में, वो देखने वाली बात होगी कि इस बोरोइंग को कंपनी कैसे यूज करती है, किस तरह से यूटिलाइज करती है। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि आप लोग कोई भी स्टॉक जब बाई करें तो उसको बल्क में बाई ना करें, चाहे वो कितना ही अट्रैक्टिव आपको नजर आ रहा हो। आप एक छोटी क्वांटिटी बाई करें, रिजल्ट को ऑब्जर्व करें क्वार्टरली बेसिस पर, और रिजल्ट में और बैलेंस शीट में जब आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई दे, आपको प्रॉफिट दिखाई दे, आपको लोन बुक जो है वो कम होती हुई दिखाई दे, या फिर लोन जो लिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नजर आए, तो फिर आप इसके अंदर वापस से और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं चार्ट के ऊपर ट्रेंड का शेयर कैसा नजर आता है टेक्निकली। अब हमने फंडामेंटली हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेंड की पोजीशन देख ली, टाटा की कंपनी है, सब कुछ आपको बढ़िया नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकली ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। 6 महीने से तकरीबन सितंबर से लेकर मार्च के अंदर हम बैठे हैं, तो 6 महीने से ज्यादा के पीरियड में 200 रुपए के रेंज में आपको ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी बार बार ये 1000 रुपए के आसपास, 993 रुपए के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप देखेंगे लगातार ये इसी लेवल के ऊपर आकर सपोर्ट लेता है, एंड ऊपर जो है वो 1200 रुपए का रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा है। यानी कि 1200 रुपए के ऊपर आप देख सकते हैं 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि जब ये 1200 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको इसको बाय कहां करना चाहिए? अगर तो ये 1200 रुपए के रेजिस्टेंस को फिर से 1200 रुपए का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और ये 1000 रुपए के आसपास वापस फॉल करता है, तो आप इसको वहां पर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपको 1200 रुपए क्रॉस कर जाता है हैवी वॉल्यूम्स के साथ, और एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होकर ये ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर 1200 इसका एक नया बेस बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर आपको एक नई रैली देखने को मिलने वाली है। बट यहां पर हमें कुछ जो चीजें हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये यहां से नीचे आता है, अगर ये 1000 रुपए को भी तोड़ता है, तो फिर कौन सा लेवल बनेगा, और वो लेवल है तकरीबन आप
लगाकर चल सकते हैं कि 850 रुपये का लेवल है, बट वो उस पोजीशन पे है कि अगर वॉर ही छिड़ जाए या फिर कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स मार्केट के खराब हो जाए, तभी आपको इस तरह के शेयर में जिसने कभी भी कोई बड़ा फॉल नहीं दिखाया है, तो ऐसी कंडीशन में ही पॉसिबल है कि ये आपको 1000 रुपये का लेवल जो है ये ब्रेक करता हुआ नजर आए। अदरवाइज जब आप देखेंगे कि ये जैसे ही आपको 1200 रुपये का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आता है, तो फिर वहां से आपको इसके अंदर एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। तो आप 1200 रुपये क्रॉस होने का वेट कर सकते हैं, या फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आने का वेट कर सकते हैं, और वहां पर आप इसको बाय कर चल सकते हैं। लेकिन इन सब कामों से पहले आपको एक काम करना है, वो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी फैमिली में पहले डिस्कस करें पैसा लगाने से पहले। माइट भी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आप ये वीडियो देखकर या ट्रेंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जब आपको मिल गई है, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं अब यहाँ पर बहुत अच्छा मौका दिख रहा है तो इसके अंदर पैसा लगा देना चाहिए, नहीं, उससे पहले आप इसके बारे में स्टडीज कीजिए, अपनी खुद की नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखिए। ऐसा पैसा मार्केट में बिल्कुल मत लगाइएगा जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायर हो। हमेशा लॉन्ग टर्म जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पैसे को आपको कम से कम 5 से 10 साल तक आप मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, ऐसे ही पैसे को आपको मार्केट में डालना चाहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म में जो पैसा आपको यूज करना है उस पैसे को मार्केट में मत डालिए। रिस्क में कभी भी मार्केट के अंदर मत उतरिए, और सिर्फ अपने ही पैसे से आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग जो है वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ अगर आप कोई चीज लेते हैं तो आप उसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग जबरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो चीजों को बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर वो वहां पर वो उस चीज के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, और बेच नहीं पाते। बाद में वो उसको होल्ड कर ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं हम तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। तो जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि क्या होगा, 10 साल बाद हमने तो इसको लेके रख दिया है, 10 साल बाद देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता ही है कि वो स्टॉक नीचे आ चुका होता है और हमें लॉस बुक करने से डर लगता है, या हमने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया होता, जिस वजह से हम उस स्टॉक में फंस जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा फ्रेंड के तौर पर काम करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही तगड़ी वाली रिसर्च के बाद ही आप एक भी शेयर अगर किसी कंपनी का खरीद रहे हैं तो वो 100 बार सोच के रिसर्च कर स्टडी कर खरीदे। बट एक बार अगर आपने स्टडी कर कोई स्टॉक खरीद लिया है तो फिर उस स्टॉक के साथ हिम्मत बनाए रखें कि आपने पूरी पढ़ाई कर ये स्टॉक लिया है। अब अगर ये स्टॉक एक्सटर्नल रीजंस की वजह से नीचे आ रहा है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा, दैट्स इट। इंटरनल रीजन आ रहा है तो फिर डिस्कस करने वाले पॉइंट है, फिर से पढ़ने वाले पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप लोग आगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि फिर क्या करना चाहिए अगर इंटरनल रीजन की वजह से कोई स्टॉक नीचे आ रहा है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।